हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम अक्सर अपने भावनाओं पे रोक लगाते हैं और ये काम हमसे करवाता है हमारा ये चंचल सा मन। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से मन नियंत्रण का कई बार उल्लेख किया है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अध्याय 6 और छंद 35 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, तुमने युद्ध में महाबलशाली योद्धाओं को पराजित किया है तो क्या तुम मन को वश में नहीं कर सकते? श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहकर इस समस्या को अस्वीकार नहीं करते। हे अर्जुन, तुम ऐसी व्यर्थ की चर्चा क्यों कर रहे हो? मन को सुगमता से नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो योग विज्ञान में माना जाता है कि वे हमारे कूल्हों के जोड़े में एकत्रित हो जाती है और इसे कठोर बना देती है। कूल्हे के क्षेत्र वह जगह है जहां हम उदासी, क्रोध, तनाव और अन्य नकारात्मक भावनाओं को जमा करते हैं। योग में हम कूल्हों को खोलने के लिए बहुत आसन का अभ्यास करते हैं, जिनमें से एक आसन है सुप्त कपोट आसन। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपके साथ थी। संस्कृत में सुप्त का अर्थ है लेटा हुआ, कपोट का अर्थ है कबूतर और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस मुद्रा को इसका नाम इस कारण से मिला है कि अंतिम स्थिति में शरीर कबूतर जैसा दिखता है। रिवर्स पिजन पोज या आई ऑफ द नीडल पोज के रूप में भी वर्णन किया जा सकता है इस आसन को। कुछ अभ्यासी इसे सुसी रंध्रासन भी कहते हैं। संस्कृत में सुचि का अर्थ है सुई और रंध्र का अर्थ है लूप। जैसे आप सुई में धागा पिरोते हैं, वैसे ही मुद्रा में हाथ पैरों के बीच में पिरोया जाता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। चलिए समझते हैं इस आसन से होने वाले लाभ। सुप्त कपोट आसन हिप ओपनर पोज के रूप में कार्य करता है। ये ग्लूट्स में मैक्सिमस और पेरिफॉर्मिस मांसपेशियों को फैलाता है। ये कूल्हों के लचीलेपन में सुधार करता है और शरीर को गहन और उन्नत स्ट्रेच के लिए तैयार करता है। सुप्त कपोट आसन में जब हम अपने घुटनों को शरीर की ओर दबाते हैं, तब ये हैमस्ट्रिंग में गहरा खिंचाव लाता है और जांघ की मांसपेशियों और कूल्हों के लचीलेपन को मजबूत करता है। इस आसन के अभ्यास के दौरान पैर को छाती की ओर खींचने से पीठ के निचले हिस्से पर गहरा खिंचाव होता है। इससे पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में फंसा कोई भी तनाव दूर हो जाता है, जिससे लचीलेपन में सुधार होता है। सुप्त कपोट आसन निचले शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें पैर, कूल्हे और पीठ का निचला हिस्सा शामिल है, इसलिए रक्त परिसंचारण में सुधार करने में सहायता करता है। जब हम पैर को छाती की ओर खींचते हैं तो उससे पेट में एक गहरा दबाव पड़ता है, जिससे पेट के आंतरिक अंग सक्रिय हो जाते हैं और इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। अभ्यास करते समय मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र दोनों उत्तेजित होते हैं। ये स्थिरता और संतुलन लाकर अभ्यासकर्ता को लाभ पहुंचाता है। ये भावनात्मक संतुलन में भी सुधार करता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है।
इसका अभ्यास दबी हुई नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करने में मदद करता है, जिन्हें हम शारीरिक रूप से कूल्हों में जमा करते हैं। चलिए समझते हैं कि किन लोगों को सुप्त कपोट आसन का अभ्यास से बचना चाहिए। ये बहुत ही तीव्र हिप ओपनर है, इसलिए यदि आपके घुटनों, टखनों या कूल्हों में कोई चोट है तो कृपया सावधानी बरतें। यदि आपने हाल ही में पेट की सर्जरी करवाई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही के बाद इस आसन से बचना चाहिए। सैक्रोइलियाइटिस या अन्य सैक्रोइलियाक समस्याओं वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि आप हर्निया से पीड़ित हैं, माइग्रेन से पीड़ित हैं या दस्त से पीड़ित हैं, तो भी आपको ये आसन करने से बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस आसन का अभ्यास कैसे करें। सुप्त कपोट आसन करने की विधि। सबसे पहले अपनी चटाई पर घुटनों और पैरों को मोड़कर पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को उठाएं और अपने दाहिने टखने को घुटनों के पास बाईं जांघ पर रखें। अब अपनी दाहिने हाथ को पैरों के बीच जाने दें। बाएं जांघ के चारों ओर से पकड़ें। धीरे से अपने बाएं घुटने को छाती के करीब लाएं। छत की ओर नजर बनाए रखें। गहरी सांस लें और अपने निचले कूल्हे के आसपास खिंचाव महसूस करें। धीरे से सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। दूसरी ओर दोहराएं। धीरे से अपने बाएं पैर को उठाएं और अपने बाएं टखने को घुटनों के पास दाईं जांघ पर रखें। अब अपने बाएं हाथ को पैरों के बीच दाएं जांघ के चारों ओर से पकड़ लें। धीरे से अपने दाएं घुटने को छाती के करीब लाएं। गहरी सांस लें और अपने निचले कूल्हे के आसपास खिंचाव महसूस करें। अपनी क्षमता अनुसार इसी मुद्रा में कुछ देर गहरी सांस लेते हुए बने रहें। धीरे से सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं। समापन। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग आसन को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे।
हरिओम तत्सत।